नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सरकारी कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र देते वक्त एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब हटाया। इसके बाद हर तरफ सवाल उठने लगे। नीतीश कुमार की इस हरकत पर कई लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया, लेकिन अब ये मामला यहीं नहीं रुक रहा, बल्कि इसे और भड़काने का काम केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद के बयानों ने कर डाला है। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार की हरकत को सही ठहराते हुए कहा कि चेहरा दिखाना जरूरी है, ये कोई इस्लामिक देश नहीं है, और यहां तक कह दिया कि अगर महिला नौकरी ज्वाइन नहीं करती तो वो जहन्नुम में जाए। इस बयान ने न सिर्फ राजनीतिक मर्यादा तोड़ी, बल्कि एक चुनी हुई सरकार की मानसिकता भी उजागर कर दी है कि किस तरीके की घटिया सोच आप लोग रखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार के नेता जिस तरीके की हरकत कर रहे हैं, या जिस तरीके से एक नेता की ओछी हरकत का समर्थन करते हुए बोलते हैं कि अगर उस महिला को नियुक्ति पत्र लेना था तो हिजाब पहनकर नहीं आना चाहिए था, और अगर उसे नियुक्ति पत्र नहीं चाहिए तो वो जहन्नुम में जाए। जिस तरीके से गिरिराज सिंह ने ये बात कही वो अपने आप में बेहद शर्मनाक है। एक बार आप खुद उनका ये पूरा बयान सुनिए। नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर नियुक्ति पत्र बांट रहे थे तो कोई हिजाब के अंदर से नियुक्ति पत्र लेगा? एयरपोर्ट पर जाए और कहे मैं हिजाब नहीं हटाऊंगा, मुझे जाने दो अंदर, ये तो बेवकूफ़ी भरा प्रश्न है। और इसे हर चीज में इस्लाम से जोड़ने की एक नई परंपरा हो गई। लोगों को डराने के लिए कोई पंजाब, कोई पाकिस्तान से फतवा जारी करेगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि इसी मुद्दे पर मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटी और सपा प्रवक्ता सुमैया राना ने विरोध का ऐलान कर दिया था, लेकिन लखनऊ पुलिस ने उन्हें कल हाउस अरेस्ट कर लिया। सुमैया राना का कहना था कि वो महिला सम्मान के सवाल पर प्रदर्शन करने जा रही थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जब तक नीतीश कुमार और मंत्री संजय निषाद बिना शर्त माफी नहीं मांगते हैं तब तक ये आंदोलन रुकेगा नहीं और महिलाएं सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद करेंगी। इसी के साथ साथ कल लखनऊ के हजरतगंज से लेकर सपा कार्यालय तक इस मुद्दे पर गुस्सा साफ दिखा। सपा महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार और संजय निषाद के खिलाफ नारेबाजी की, पोस्टर लगाए और इस्तीफे की मांग कर डाली। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प भी हुई। सपा नेताओं का आरोप है कि सत्ता में बैठे लोग महिलाओं के सम्मान को मजाक बना रहे हैं और इस काम की निंदा होनी चाहिए थी, उस पर खुलकर समर्थन दिया जा रहा है। अब आप खुद सोचिए कि जिस तरीके से बीजेपी के नेता एक से बढ़कर एक बयान जो है वो दे रहे हैं। एक तरफ गिरिराज सिंह कहते हैं उस महिला को जहन्नुम में जाने के लिए, और दूसरी तरफ संजय निषाद जैसे नेता जो है वो क्या कहते हैं कि नकाब ही तो छुआ था, कहीं और छू लिया होता तो क्या होता। और यहाँ तक कि जिस तरीके से उन्होंने ये बात की उसके बाद वो सफाई दे रहे थे कि ये देखिए हमारी ये तो गांव देहात की भाषा है। क्या गांव देहात के अंदर महिलाओं की इज्जत जो है सरेआम उछाली जाती? क्या ये गांव देहात की भाषा के अंदर महिलाओं को इस तरीके से बोला जाता है? ये अपने आप में बेहद शर्मनाक है। बहरहाल इस मामले के बाद जिस तरीके से एक के बाद एक कई राजनीतिक बयान जो है वो भी सामने आ रहे हैं। अभी से लेकर पप्पू यादव उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा सुनिए। देखिए गिरिराज क्या बोलते हैं, जहन्नुम में जाए है। गिरिराज टाइप के लोगों के बारे में हमको चर्चा नहीं, वो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अब संजय निषाद जी ने जिस तरीके से आग में घी डालने का काम किया, ये कितना गलत है, ये तो बहुत गलत है। जिस तरीके की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया, नीतीश जी का इंटेंशन आप देखिए, वो तो गलत नहीं है ना। नीतीश जी जिस उम्र में है, जिस तरह की बीमारी है, तो उसके जब इंटेंशन गलत नहीं है और पहले ही प्रकरण खत्म हो गई थी, तो फिर संजय निषाद और जिस तरीके की बात ये लोग कर रहे हैं, क्या इन लोग के घर में माँ बेटी बहन नहीं है? क्या बहू नहीं है? क्या इन लोगों को लोक लाज नहीं है? क्या शर्म नहीं आता है? इस तरह की बात जब ये करते हैं तो क्या इन्हें अपनी बेटी याद नहीं आती? इन लोगों को अपनी बहन याद नहीं आता, अपनी माँ याद नहीं आता? तो ये दोनों आदमी को माफी मांगना चाहिए, गिरिराज को भी और संजय निषाद जी को। नेता संजय निषाद को बर्खास्त करना चाहिए और गिरिराज से तो आप कोई उम्मीद ही मत कीजिए। आप रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, गोबर पर कितना भी घी डालिए, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी बोल लीजिए, उनकी आदत है, उनकी दुकान चलनी चाहिए। लेकिन मैं इतना जानता हूं
कि माँ, बेटी, बहन कोई जाति, कोई धर्म, कोई वर्ग, कोई मजहब, कोई क्षेत्र, कोई लिंग नहीं हो सकता। लेकिन नीतीश कुमार जी को आप एक तरीके से उनके इंटेंशन पर नहीं, मैंने सीधा कहा कि इंटेंशन गलत होता तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी उस पद के लायक नहीं होते या नीतीश कुमार को क्षमा मांग। मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी का इंटेंशन गलत नहीं था। बच्ची की तरह एक पिता का जो भाव था उसने, हो सकता है खोलो बिटिया, तो इस भाव के साथ यदि उन्होंने कुछ भी किया उस समुदाय के लिए वो सही नहीं है, उस विचार के लिए सही नहीं है, लेकिन इंटेंशन गलत है। अब इस पूरे मामले को लेकर इकरा हसन, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। वाले कोई नहीं होते। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक महिला को अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे थे और बुर्का उनका हटाया, हिजाब हटाया, ये और इस पर इसको भी समर्थन कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। जी, बहुत शर्म की बात है कि आज महिला के सम्मान की बात जो सरकार करती है, इस तरीके से एक महिला जो अपनी मेरिट पे उस जगह तक पहुंची थी जहां उन्हें पुरस्कारित किया जा रहा था, वहां पर उनको शर्मसार किया गया मुख्यमंत्री द्वारा, और इतना वो बेइज्जती उन्होंने महसूस की कि वो आज बिहार छोड़कर अपने भाई के पास कलकत्ता रहने चली गई हैं। तो ये सोचिए कि उन पर क्या बीती होगी। पूरे नेशनल मीडिया पे उनको शर्मसार किया गया। तो ये बहुत बड़ी एक घटना है और इसकी हम कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड इट इज नॉट फॉरगिवेबल। तो माना कि मुख्यमंत्री जी बुजुर्ग हैं, लेकिन किसी बुजुर्ग को, पिता समान व्यक्ति को या किसी भी पद पर बैठे अधिकारी को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी महिला का, चाहे वो अपना पल्लू किसी तरीके से भी लेना चाहे, हिजाब के रूप में या आंचल के रूप में, कोई उसका पल्लू खींचे, उसकी प्राइवेट स्पेस इन्वेड करे, ये अधिकार किसी को नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग है कि वो सार्वजनिक रूप से उस महिला से माफी मांगे और उनकी जो गरिमा है उसको दोबारा से स्थापित किया जाए। और अगर वो स्वस्थ नहीं है तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ी एक सोचने की बात है। इसके अलावा और मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, जरा एक बार सुनिए। महिला डॉक्टर थी, उसका हिजाब नीचे खींचा था, उसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी। फिर से एक बार बीजेपी के एक लीडर है गिरिराज सिंह, उनका भी बयान आ गया, मिनिस्टर भी हैं, कि क्या बुरा था उसमें, क्या उन्होंने क्या गलत किया था। अगर कोई महिला को डिग्री लेने के लिए आ रही है तो उसको कम से कम चेहरा दिखाना चाहिए, क्यों छुपा रही थी। देखिए, जो बीजेपी के लीडर का बयान है ये उनकी मानसिकता का द्योतक है। हिजाब उठाने का तरीका दूसरा भी था। कोई महिला साथ में होती, बोल देती कि फोटो लेना है, वो स्वयं उठा लेती, वो महिला स्वयं उठा लेती इस बात पर कि फोटो लेना है, अब ना उठा लो। तो यहां पर चूक तो हुई है। अब जिस कारण हुई हो, उम्र के कारण हुई हो, जो भी हो, लेकिन इनका जो बयान आया बीजेपी के लीडर का, ये मानसिकता दर्शाती है महिलाओं के प्रति, और खास तौर से मुस्लिम महिलाओं। अब आप लोग इस खबर के बारे में क्या कुछ कहेंगे? गिरिराज सिंह के बयान, संजय निषाद का बयान और नीतीश कुमार की इस हरकत पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। इसी के साथ हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।